दादा, आप सोशल एक्टिविस्ट भी हैं, लेखक भी हैं और तमाम तरह के आप झारखंड में दौरा भी कर रहे हैं। दादा, अब एक सवाल है कि जब खुट्टी की बात किए तो खुट्टी की बात करें तो कालीचरण मुंडा भी हैं, मुंडा समाज से हैं, और अर्जुन मुंडा भी मुंडा समाज। लेकिन जिस तरह से आप बात कर रहे हैं, रिसर्च करके कह रहे हैं कि कालीचरण मुंडा जी इस बार इंडिया गठबंधन जो है प्रत्याशी वो जीत रहे हैं, अर्जुन मुंडा हार रहे हैं, तो ऐसा क्यों? दोनों तो एक ही समाज के हैं। एक ही समाज के, उसमें भी अंतर है। अर्जुन मुंडा पातार मुंडा है, एक तो बात वो रही है। दूसरी बात, अर्जुन मुंडा ने 2004 में जब वो मुख्यमंत्री थे, कुर्मी महतो को एसटी बनाने के लिए रिकमेंडेशन भेजा केंद्र सरकार को। उसके बाद जब वो संसद बने तब चिल्ला चिल्ला कर लोकसभा में भाषण दिया, कहा कि जो है कुर्मी महतो का हम न्याय दिलाएंगे, मोदी सरकार न्याय दिलाएगी। तो ये तो आदिवासी विरोधी आदमी है, नंबर 1। नंबर 2, वहां पे पूरा मुंडा दिसुम को उन्होंने सौदा करने का काम किया। 25,000 एकड़ जमीन मित्तल कंपनी को देने के लिए उन्होंने एमओयू किया था। वो आदिवासियों के विरोध की वजह से जाके मुंडा दिसुम बचा है ना। उसके बाद केंद्रीय मंत्री है, हमको एक बता दीजिए ना, कोई एक गांव में उनका विकास दिखता है? उन्होंने कुछ नहीं किया है। एक तो ये है। दूसरा है कि कुर्मी महतो को वादा करके जो वादा खिलाफी किया, तो कुर्मी महतो भी उनके खिलाफ में है। तो उनको जो है खरसवां और तमाड़, इस क्षेत्र में कुर्मी महतो है, वो उनको वोट नहीं देने वाले हैं। आदिवासी जो है कि वोट नहीं देने वाले, चूंकि तो आदिवासी का अधिकार छीन के कुर्मी महतो को देना चाहते हैं, वो है। उसके अलावा बड़ा इंटरेस्टिंग चीज आपको बता रहे हैं, क्योंकि अर्जुन मुंडा और जो है मुख्यमंत्री 2014 में बने रघुवर दास, इनके बीच 36 का आंकड़ा है। तो रघुवर दास ने 2014 में अर्जुन मुंडा को हराया। आप समझ लीजिए, जब मोदी लहर थी उस समय में अर्जुन मुंडा हार गए 2014 में। तो उनको जानबूझ के हराया गया ताकि वो सीएम जाके रघुवर दास बने। जब इनको पता चल गया तो ये भी लगे, और 2019 में उनका जो है कि पत्ता साफ हो गया। अब उनको लगा कि फिर से जो है कि 24 में मुख्यमंत्री बनेंगे। ये मुख्यमंत्री बनना भी चाहते, तो उनका बहुत बड़ा ख्वाब था रघुवर दास जी का। इन्होंने सेंटिंग लगा दिया, उनको जो है कि गवर्नर बनवा दिया वहां पर। उसकी वजह से वो भी गुस्से में है। और मैंने बीजेपी में आपस में तालमेल नहीं है। ये भी मैं बता रहा हूँ, जो नीलकंठ मुंडा का भाई जो है कि अर्जुन मुंडा रघुवर दास का खेमा का है। इसलिए आपको खूंटी और खरसवां 2 विधानसभा में जबरदस्त उनके खिलाफ काम हो रहा है। उनके लोग खुद वोट नहीं देने वाले हैं। आपको ग्राउंड रिपोर्ट बता रहा हूं। मतलब नीलकंठ सिंह मुंडा के वोटर्स जो हैं वो खुद जो है कि अर्जुन मुंडा के खिलाफ में वोट कर रहे हैं। ये काम अंदर में बहुत जबरदस्त चल रहा है। दादा, पिछले बार के अगर चुनाव की बात करें तो कहीं इन लोग भाई भाई की बात कर रहे थे, लेकिन जब अर्जुन मुंडा को सर्टिफिकेट दिया गया तो लोग बताया कि कालीचरण मुंडा का भाई जो है वो बीजेपी के साथ और काम किए। हाँ, पिछली बार खेला हुआ था, पिछले बार खेला भी हुआ था और अभी भी खेला हो रहा है। और इसी वजह से आप देखिएगा कालीचरण मुंडा भी कायदे से आप देखिएगा तो उनका अपना कितना काम है। 1-2 प्रोग्राम में आए हैं 5-6 साल में, लेकिन कायदे से वो इतना काम नहीं किया। लेकिन हम लोगों ने जो काम किया है उसका सीधा फायदा उनको मिल रहा है, और बीजेपी में जो आपस में जो खींचातानी है ना, उसका भी फायदा उनको मिल रहा है। किनको? ये कालीचरण को। मैंने कहने का मतलब है कि आप साफ तौर से रिसर्च करके बताना चाह रहे हैं कि बीजेपी में सब कुछ ठीक ठाक नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत क्लियर है, ठीक ठाक। इसीलिए आप देखिए, जब ये अभी जब उड़ीसा के गवर्नर हैं रघुवर दास जी, उसके बावजूद झारखंड बार बार आ रहे हैं। और बीच में आप देखिएगा अर्जुन मुंडा उनसे मिलने के लिए गए थे जमशेदपुर। हाँ, चुनाव के जैसे ही मतलब हुआ अनाउंसमेंट, फिर नामांकन करने, इसी के बीच में वो चले गए थे उनसे मिलने। तो ये सब चीजें बहुत स्पष्ट से दिख रहा है, और हम तो ग्राउंड में काम कर रहे तो हमको पता है। तो इसलिए मैंने कहा आपको कि रिजर्व सीट में से ऐसे दिख रहा था कि इंडिया गठबंधन 4 सीट जीत रही है, लेकिन अभी ये दिख रहा है कि 5 का 5 सीट वो निकाल लेगी, और पूरे झारखंड में कम से कम 10 सीट इंडिया गठबंधन जीत रहा है। मैंने कहें तो इस बार केंद्र की बात करें, आप अगर उस पर भी रिसर्च किए होंगे, तो केंद्र में सरकार बनेगा या फिर बीजेपी? हाँ, केंद्र में सरकार बन रही है, श्योर बन रही है। और आपको मैं बता रहा हूं कि भाजपा को 200 से भी कम सीट आ रहे हैं। अभी क्लियर आपको दिख रहा है ना। बिहार में आप देख लीजिए, बिहार में जिस तरह से तेजस्वी यादव को लेके, मतलब आप सोचिए लालू यादव के बगैर
अकेले जो है कि वो पूरा मोर्चा संभाल लिया, और उनका भीड़ देखिए। और दो चीज आपको तो समझना पड़ेगा। एक चीज ये, मतलब 2019 तक का चुनाव में देखिएगा, राहुल गांधी, प्रियंका गांधी के सभाओं में जितना भी भीड़ आती है, वो भीड़ वोट नहीं दे रहे थे, इसीलिए वो लोग हार रहे थे। हाँ। और बिहार में लेकिन तेजस्वी यादव के सभाओं में जितने भीड़ आते हैं वो वोट करते हैं। हाँ। ये आपको अंतर दिखाई देगा। इसलिए तेजस्वी यादव बिहार में, मतलब आप सोचिए कि पिछली बार बीजेपी 40 में से 39 सीट उनके पास था। अभी आप समझ लीजिए 40 में से 50-50 से भी तेजस्वी आगे जा रहे हैं। हाँ। और अभी अरविंद केजरीवाल निकले तो उनका एक अलग प्रभाव पड़ेगा। तो समझ लीजिए कि ये 40-60 का रेशियो होगा, ऐसा हम लोग को लग रहा है बिहार में। उसके बाद यूपी में भी सीट ये हारने जा रहे हैं। आज की भी सभा देख लीजिए, राहुल गांधी की, आपका अखिलेश यादव, संजय सिंह वगैरह का सभा में देख रहा था, तो वहां भी दिख रहा है। दक्षिण में पूरा बीजेपी साफ है। तो ये जो है कि 400 पार बोलते हैं, सीट कहां से लाएंगे? इसीलिए कांग्रेस के नेताओं, किसी को सुना मैंने, खासकर वो जो तेलंगाना के सीएम बोल रहे हैं कि मोदी जी कोई 400 पार तो यहाँ नहीं आएगा, उनको पाकिस्तान से अलग सीट लाना पड़ेगा। इसीलिए आप देखिए, कभी पाकिस्तान बोल रहे हैं, पाकिस्तान को भी लेके आए, तो सब कुछ लेके आ रहे हैं मोदी जी, लेकिन काम नहीं कर रहा है। अडानी अंबानी, आपको याद होगा पिछला 10 साल में एक बार भी उन्होंने अडानी अंबानी का नाम नहीं लिया था। अभी देखिए अडानी अंबानी को बोल रहे हैं काला धन जो है कि कांग्रेस को दे रहे हैं। हम यही कुछ बताने वाले थे। हाँ, ये तो इस बार बोल रहे हो, इस पर मैंने कहा आपका विचार है। नहीं, इसमें तो मेरा स्पष्ट विचार है। मोदी जी को सब पता है, वो देश के माननीय प्रधानमंत्री हैं और उनके पास ईडी है, सब जगह छापेमारी करती है। जब उनको पता है कि अडानी और अंबानी जो है टेम्पो में ले लेके काला धन बांट रहे हैं, तो उनको तुरंत जो है कि ईडी और सीबीआई को जो है कि अडानी और अंबानी का दफ्तर, उनका जो है कि घर और उनके जितने रिश्तेदार हैं सभी के यहाँ छापा मारना चाहिए। अगर वो नहीं करते हैं तो फिर ये बहुत ही अविश्वसनीय हो जाएंगे मोदी जी, कि ये कुछ भी बोलते रहते हैं। ऐसे कैसे चल सकता है? चलिए एक बार परिचय दे दीजिए, क्या बोला? गिलर्सन डुंगडुंग, एक्टिविस्ट, लेखक। चलिए, गिलक्सन डुंगडुंग जी और लेखक भी हैं, रिसर्चर हैं। अब झारखंड को एक रिसर्च करके कहें तो खूंटी लोकसभा हो, तो देखना ये है कि जो रिसर्च करके बताए हैं, अब चुनाव नज़दीक है, वोटिंग होगा, तो वोटिंग में किस तरह से इसका जो रिसर्च किए हैं उसका मिलता है। तो अगर इस तरह के खबर को देखने के लिए आप झारखंड स्वतंत्र खबर को देखते रहिए। जोहार, नमस्कार।